हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आप सभी का स्टोरीज विद राज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी मेरी पिछली कहानी का दूसरा भाग है, जिसका नाम है जयपुर में जालसाजी भाग 2। और अगर आप इसके पिछले भाग को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर और मिसेस कुमार की बातों के बीच अचानक से माया चीखने लगी और डिटेक्टिव के पैरों पे गिरकर रोते हुए कहने लगी, ऑफिसर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि मैंने ही मैम का हार चुराया है? एक मिनट, जरा मेरी बात तो सुनिए। डिटेक्टिव ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। अभी वो गुस्से में अपने मुंह से आग उगल रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी कि उसकी बातों के अलावा कोई किसी दूसरे की बात नहीं सुन पा रहा था। मुझे ऑफिसर के हुनर का पता लग चुका है। आप एक शातिर जासूस होकर भी आपके सामने मुझे इस तरह से मुजरिम ठहराया जा रहा है, तो क्या आप सिर्फ दर्शक बन के चुपचाप सब कुछ देखते ही रहेंगे? मैं एक बेकसूर लड़की हूँ, फिर भी मुझे चोर ठहराया जा रहा है, पर होटल के उस नौकरानी को छोड़ दिया जा रहा है। क्या यह गलत नहीं है? माया ने कहा। वो लड़की? डिटेक्टिव ने पूछा। हाँ, उस लड़की पर मुझे पूरा शक है। ये पुलिस वाले कुछ नहीं समझते, इसीलिए उसे कुछ नहीं कह रहे, पर मुझे लगता है कि उसकी तलाशी लेने से ही हमें वो हार मिल जाएगा। माया तूफान की तरह कहे जा रही थी और तब तक होटल की नौकरानी तो गुस्से से लाल हो चुकी थी। इतनी देर से वो चुपचाप खड़ी थी, पर अब उसने अपना मुंह खोला। वो हार मैंने चुराया है? ये सरासर झूठ है। चोरी करना तो दूर की बात है, वो हार आखिर दिखता कैसा था ये तक नहीं पता मुझे। माया दोबारा होटल की नौकरानी को दोष देते हुए चिल्लाने लगी कि मुझे पक्का पता है कि हार उसके पास ही है। होटल की नौकरानी गुस्सा होकर फिर से एक बार कहने लगी, झूठी बेशरम, खुद हार चुराकर मेरे सर इल्जाम लगा रही है। शर्म नहीं आया तुझे? इस बार ऑफिसर ने अपना मुंह खोला और कहा, अब आप में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर कुछ पूछा जाए तो बस उसका जवाब दीजिएगा। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? मैम के कमरे में आने से पहले मैं बस कुछ ही मिनटों तक कमरे में थी और तब भी वो मेरे साथ गोंद की तरह चिपकी हुई थी, होटल की नौकरानी ने कहा। तो माया, क्या तुम इस वक्त कमरे से बाहर कहीं निकलती हो? डिटेक्टिव ने पूछा। नहीं, ना चाहते हुए भी उसने जवाब दिया। उसे अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं गई, पर मैं 2 बार अपने कमरे में जरूर गई थी और इस दौरान अगर उसने कुछ किया है तो वो मुझे नहीं पता, माया ने कहा। होटल की कामवाली ने जोर देते हुए कहा, अकेली थी? तुम तो जाकर फौरन ही लौट आई थी। ये बात सुनकर माया दोबारा गुस्सा हो गई और कहा, तो क्या हुआ? जिसे चोरी करना आता है वो एक पल में ही चोरी कर सकती है, समझी? तभी एक लेडी कांस्टेबल वहां आती है। इंस्पेक्टर ने उस लेडी कांस्टेबल को देखकर एक चैन की सांस छोड़ी और कहा, शुक्र है कि तुम आ गई। क्यों, क्या हुआ सर? लेडी कांस्टेबल ने पूछा। अब होना क्या है, हम में से कोई भी इन दोनों लड़कियों की तलाशी नहीं ले सकते, इसीलिए अब तुम्हें ही ये करना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। किस बारे में तलाशी लेनी होगी सर? लेडी कांस्टेबल ने पूछा। जो हीरो का हार खो गया है, तलाशी लेके देखना होगा कि वो हार मिलता है या नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। लेडी कांस्टेबल होटल के कामवाली की तरफ देखते ही वो इस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चली गई
और उसके पीछे पीछे वो लेडी कांस्टेबल भी उस कमरे में चली गई। मिसेस कुमार की नौकरानी दोबारा रोने लग गई। उधर डिटेक्टिव भी अपने काम में लग गए। घूम घूम के पूरे कमरे को देख रहे थे, पर अचानक एक जगह रुक गए। ये दरवाजा किस चीज का है? डिटेक्टिव ने पूछा। लगता है दूसरे कमरे में जाने के लिए होगा, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। पर यह दरवाजा तो बंद है। डिटेक्टिव ने उस दरवाजे को 2-4 बार धक्का दिया, पर वो दरवाजा खुला ही नहीं। जरूर वो दरवाजा उस तरफ से बंद है। उसके बाद डिटेक्टिव ने खिड़की को चेक करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, खिड़की के उस पार से खड़े रहने की कोई जगह नहीं है। पर अगर होता भी तो क्या होता? जहां मैम की नौकरानी एक बार के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली, वहां बैल्कनी होने से या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? इंस्पेक्टर ने कहा। वो तो है, डिटेक्टिव ने भी कहा। अचानक से पैरों की आवाज सुनते ही मैंने मुड़कर देखा कि होटल की नौकरानी लेडी कांस्टेबल के पीछे पीछे कमरे में आ गई और उस लेडी कांस्टेबल ने कहा कि उसके पास कुछ नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मुझे चोर बुला रही थी। इसको तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसकी भी तलाशी जरूर लीजिएगा, होटल की नौकरानी ने कहा। ठीक है, अब तुम अपने काम पर जाओ, ऑफिसर ने कहा। उसके बाद होटल की नौकरानी चली गई। फिर दूसरे कमरे में ले जाकर माया की भी तलाशी ली गई और इस बार भी माया के पास से भी कुछ नहीं मिला। अचानक इंस्पेक्टर बहुत ही गंभीर हो गए। इंस्पेक्टर को पूरा भरोसा है कि माया के पास ही वो हार है, इसलिए उन्होंने कहा, हम माया को अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सुनकर माया दोबारा डिटेक्टिव के पैरों को पकड़ के रोने लगी। तभी डिटेक्टिव ने थोड़ा झुककर माया के कान में कुछ कहा और वो फौरन चुप हो गई। डिटेक्टिव ने फिर कहा, उनके साथ जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर कहा, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं एक छोटा सा टेस्ट ले सकता हूं? आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। टेस्ट? इंस्पेक्टर ने हैरान होकर पूछा। हाँ, यह सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए है और कुछ नहीं, डिटेक्टिव ने कहा। हाँ, बिल्कुल। तो माया, तुमने कहा था कि तुम 2 बार कमरे में गई थी, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? डिटेक्टिव ने पूछा। माया ने कहा, एक बार सिलाई का धागा लाने के लिए और दूसरी बार कैंची लाने के लिए। वो दोनों चीज कहां पर थे? अलमीरा के ऊपर। दोनों चीजें एक ही जगह पर थे? जी। क्या तुम यहां बैठकर सिलाई कर रही थी? हाँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम उन चीजों को दोबारा ला सकती हो? डिटेक्टिव ने कहा। माया एक एक करके 2 बार में वो दोनों चीजें लेकर आई। डिटेक्टिव ने उसके आने जाने का वक्त अपनी घड़ी में देखकर अपने नोटबुक में लिख लिया। उसके बाद इंस्पेक्टर से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना वक्त देने के लिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। सारे चीजों को उलट पुलट करके इंस्पेक्टर ने ढूंढना शुरू कर दिया। मिसेस कुमार काफी परेशान हो चुकी थी और मिस्टर कुमार अपने गुस्से को दबाए रखने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार मिस्टर कुमार ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, क्या आपको लगता है कि वो हार आपको मिल जाएगा? जरूर, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैम को बहुत ही जल्द चोरी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो चोर आपके हार को कहीं और भेज नहीं पाया। तो अगर वो चोर हमारे हार को अब तक कहीं दूसरे जगह पर भेज नहीं पाया, तो आपको क्या लगता है कि वो हार कहाँ हो सकता है? इसी कमरे में, इंस्पेक्टर ने कहा। तो क्या आप उन दोनों लड़कियों पर ही शक कर रहे हैं? मिस्टर कुमार ने पूछा। कर तो रहा हूं, पर होटल की नौकरानी के लिए वो हार चुराना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। तभी डिटेक्टिव ने कहा, मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल
नामुमकिन है। डिटेक्टिव की बात सुनकर इंस्पेक्टर बहुत ही चौंक उठे। पर यह बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। रुकिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। इतना कह के उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, हैरी, तुम घड़ी देखकर स्टार्ट करने पर ही मैं अपना काम शुरू करूंगा। आप लोगों ने ज़रूर देखा था कि माया को अलमीरा के ऊपर से वो चीज़ लाने में कितना वक्त लगा था, वो मैंने नोट कर लिया था। हाँ, बिल्कुल देखा था। तो वो समय था पहली बार 15 सेकंड और दूसरी बार 18 सेकंड, कुल मिलाकर 33 सेकंड। तो अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। मैम, अपने ज्वेलरी बॉक्स की चाबी ज़रा मुझे दीजिएगा। डिटेक्टिव ने मिसेस कुमार से कहा। मैम ने वो चाबी डिटेक्टिव को दे दी और मैं भी तैयार हो गया। उसके बाद मैंने घड़ी देखते हुए कहा, स्टार्ट। डिटेक्टिव जैसे बिजली की रफ्तार से अपना काम कर रहे थे। हम सभी हैरान होकर उनका काम देख रहे थे। काम खत्म करके मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछा, कितना वक्त? 56 सेकेंड। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि उस वक्त के अंदर होटल की नौकरानी के लिए वो हार छुपाना तो दूर की बात है, बल्कि उस हार को लेना भी पॉसिबल नहीं था। डिटेक्टिव की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर तो ये बात साफ है कि ये माया का ही काम है और किसी का नहीं। ये कहते कहते इंस्पेक्टर दोबारा कमरे की छानबीन करने लगे, पर डिटेक्टिव बस बैठे ही रहे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। अचानक उन्होंने मिस्टर कुमार से पूछा, मिस्टर कुमार, क्या वो हार इंश्योरेंस किया हुआ था? मिस्टर कुमार को शायद इस सवाल से थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। 2-4 सेकंड उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, किया तो था, पर क्यों? क्या बात है? इंश्योरेंस की बातें सुनकर मिसेस कुमार दोबारा से रोने लगी। तब डिटेक्टिव ने कहा, देखिए मैम, जैसे आपके लिए वो हीरा कीमती है, ठीक वैसे ही आपके पति के लिए वो इंश्योरेंस कीमती है। क्यों, है ना मिस्टर कुमार? हाँ ज़रूर, पर वो तो। अचानक बगल के कमरे में से खुशी से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देते ही सभी उस तरफ देखने लगे। इंस्पेक्टर अपना हाथ हिलाते हुए अंदर आ गए और उनके हाथ में था मैम का खोया हुआ, चमचमाता हुआ वो हीरो का हार। मिसेस कुमार अपने खोए हुए नेकलेस को देखकर खुशी से चीख उठी। उनके चेहरे के हाव भाव अब बदल चुके थे। उन्होंने दौड़कर इंस्पेक्टर के हाथों से वो हार लेकर अपने सीने से लगा लिया। ये रही, यही तो है मेरी नेकलेस। आपको ये कहाँ मिला इंस्पेक्टर? मिस्टर कुमार ने पूछा। और कहाँ, आप लोगों की चहेती नौकरानी माया के बिस्तर के नीचे से। क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है कि होटल की नौकरानी आने से पहले ही आपके उस नौकरानी ने हार को गायब कर दिया था। उसके बाद वो होटल की नौकरानी पर चोरी का इल्ज़ाम देने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा, मैम, क्या आप 1 मिनट के लिए वो हार मुझे देखने के लिए दे सकती हैं? डिटेक्टिव ने पूछा। मिसेस कुमार ने खुशी खुशी डिटेक्टिव को वो हार दे दी। डिटेक्टिव ने वो हार लेकर कुछ सेकंड के लिए घुमा फिरा कर देखकर मिसेस कुमार को वापस कर दिया। उस नेकलेस को ढूंढकर निकालने के लिए इंस्पेक्टर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैम प्लीज़ डोंट माइंड, पर इस हार को आपको हमारे पास जमा रखना होगा। मतलब? मिसेस कुमार ने पूछा। आप चिंता मत कीजिए, अभी हम इसे हमारे पास रख रहे हैं, पर जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है हम आपको आपका हार सही सलामत लौटा देंगे। कौन सा काम? कुछ खास नहीं, चोरी की रिपोर्ट लिखते वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मिस्टर कुमार ने कहा। ज़रूरत मतलब बस नियम का पालन करना, और कुछ नहीं। मिसेस कुमार ने कहा, कोई बात नहीं विक्रम, उन्हें वो ले जाने दो, वो हार उनके पास ही सलामत रहेगी। सच में? हाँ विक्रम, अगर वो हार यहाँ रहेगा तो मुझे पूरी रात टेंशन के मारे नींद नहीं आएगी। ठीक है फिर।
माया पर मैं इतना भरोसा करती थी और उसने मुझे उसका ये सिला दिया। मिसेस कुमार ने कहा। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर तुम्हें भी कैसे पता होता कि वो ऐसा भी कर सकती है? मिस्टर कुमार ने कहा। हाँ, मुझे भी कैसे पता होता कि वो ऐसा भी काम कर सकती है, मिसेस कुमार ने कहा। ठीक तभी मेरे पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा कि डिटेक्टिव मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। चलो हैरी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लगता है यहाँ अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, डिटेक्टिव ने कहा। हाँ चलो। सभी से गुड बाय कहकर हम वहाँ से चले आए। कमरे से बाहर निकलते ही डिटेक्टिव ने चारों तरफ देखा और फिर कहा, चलो हैरी। कहाँ? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। मिस्टर कुमार के बगल वाले कमरे को एक बार देख कर आते हैं। ये कहते कहते हम दरवाजे के सामने आ गए। दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, इसीलिए हम दरवाज़ा खोलकर आसानी से कमरे के अंदर आ गए। बाकी कमरों के हिसाब से ये कमरा थोड़ा बड़ा था। खाली और सन्नाटा। वहाँ सिर्फ हम लोग खड़े थे। उस कमरे को देखकर ही पता चलता है कि वो कमरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उस कमरे के सारे फर्नीचर्स पर धूल जमी हुई थी। एक ही नज़र में पूरे कमरे को देखकर डिटेक्टिव ने कहा, वो देखो। क्या? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। खिड़की के पास वाले उस टेबल को एक बार ध्यान से देखो। मैंने ध्यान से देखने पर देखा कि टेबल पर जमे हुए धूल के ऊपर एक मीडियम साइज का स्क्वायर जैसा निशान था। हाँ, तो उसमें क्या बात है? मैंने कहा। होटल का कोई भी नौकर उनका काम ठीक से नहीं करता, डिटेक्टिव ने कहा। तो उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस किसकी ड्यूटी थी ये जानना पड़ेगा। इतना कह के वो गंभीर होकर खिड़की से आसमान की तरफ देखने लगे। मैं समझ चुका था कि वो अब किसी गहरी चिंता में खोए हुए हैं, पर सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई रहस्य नहीं दिखा। पर डिटेक्टिव आखिर इतना क्या सोच रहे हैं? पर डिटेक्टिव, हम यहाँ आए ही क्यों? असल में मैं एक चीज़ देखना चाहता था कि ये जो दरवाज़ा तुम देख रहे हो ये इस तरफ से बंद किया हुआ था या नहीं, डिटेक्टिव ने कहा। ये वही दरवाज़ा है ना? हाँ, जिससे हम मिसेस कुमार के कमरे में जा सकते हैं। पर ये तो बंद है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, डिटेक्टिव ने कहा। किंग, तुम इतना क्या सोच रहे हो, ज़रा मुझे बताओगे? मैंने डिटेक्टिव से पूछा। सोचने वाली बात है, इसीलिए सोच रहा हूँ। पर केस तो सॉल्व हो चुका है। नहीं, अब तक नहीं हुआ। क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पर इंस्पेक्टर ने तो केस को सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं सॉल्व हुआ है और इतनी आसानी से होगा भी नहीं, अगर ये ना पता किया जाए कि उस हार को सच में किसने चुराया है, डिटेक्टिव ने कहा। तो आपको क्या लगता है, आखिर डिटेक्टिव ऐसा क्यों कह रहे हैं? और ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का तीसरा भाग लेकर।